समाधि मरण संलेखना व्रत पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। कुछ प्रश्न भी इस प्रकार के आए हुए हैं, इसके भी समाधान करते हुए हम आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आज के प्रकरण में कुछ थोड़ा फास्ट और ज़्यादा विषय समाप्त की ओर करना है। कल हमने देखा था कि जो मुनिराजों का संग होता है उसके अंदर मुनिराजों की संख्या तो विशेष विशेष भी हो सकती है, लेकिन जो क्षपक यानी जिसने संलेखना व्रत धारण किया है उसको क्षपक कहते हैं। उनके लिए जो निर्यापक आचार्य चुने जाते हैं, उनकी सेवा के लिए चुने जाते हैं, इनको निर्यापक आचार्य कहते हैं। वो उत्कृष्ट अपेक्षा से 48 की संख्या में चुने जाते हैं। ये जो 48 मुनिराज होते हैं, निर्यापक आचार्य होते हैं, बहुत ही धीर वीर और गंभीर होते हैं। उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। कल विस्तार से कल सब चर्चा आ गई। यहाँ भगवती आराधना वगैरह ग्रंथ के अंदर ये 48 मुनिराजों का क्या कार्य है उसकी चर्चा यहाँ बताई गई है। एक एक लिटी में यहाँ 4-4 के ग्रुप में 12 यहाँ पर बताई है कि किस प्रकार की उनकी देखभाल करते हैं, उसका हम वर्णन यहाँ पर देखते हैं। हमने देखा था कि उत्कृष्ट अपेक्षा से 48 मुनिराज होते हैं और लास्ट में द्रव्य क्षेत्र काल भाव जिस प्रकार से उतरता जाता है तो उसके अंदर अंतिम में 4 और 4 भी नहीं होवे तो कम से कम 2 निर्यापक आचार्य वो सपक के साथ अवश्य रहेंगे, क्योंकि एक ही निर्यापक आचार्य होगे तो निर्यापक की आत्मा का भी त्याग होगा, या तो क्षपक का त्याग होगा या प्रवचन का त्याग होगा। ये सब चर्चा कल चल गई थी। इसमें इसकी असमाधि हो सकती है, कुमरण हो सकता है, अपने परिणाम बिगड़ सकता है। यहाँ तक तो शास्त्र में लिखा गया है कि जैसे कि क्षपक जो संलेखना व्रत धारण करता है तो बहुत भूख और प्यास लगती है, शरीर में वेदना है। यदि निर्यापक आचार्य तो चले गए अपनी आहार के लिए, व्यवस्था के लिए, तो यहाँ पर यदि क्षपक अकेला हो तो ऐसा हो जाता है कि तीव्र वेदना हो जावे भूख और प्यास की, तो सब लोगों से वो आहार वगैरह भी मांग सकता है। इसके परिणाम भी बिगड़ सकते हैं, परिणाम में बहुत शिथिलता आ सकती है। ऐसा भी कहा है कि याचना भी कर सकता है। तो कहते हैं कि इस सब में उसके परिणाम बिगड़ सकते हैं, और यदि परिणाम बिगड़ जाते हैं और उसी समय आयु का बंध हो जाता है तो कुमरण हो जाता है। इसलिए जो संलेखना धारण की है तो उस जीव को किस पद्धति से और किस मतलब के प्रक्रिया से उसको शांति मिले, उसके लिए 2 निर्यापक, एक अगर अपना कार्य करने गए हैं तो दूसरा उसके साथ ही रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इस प्रकार की उसकी मतलब देखभाल करते हैं। अब देखो ये 4-4 का ग्रुप क्या बताते हैं यहाँ पर। 4 परिचारक मुनि सावधानी पूर्वक क्षपक के हाथ पैर दबाना, चलने फिरने में सहारा देना, सुलाना, उठाना, बैठाना, खड़ा करना, करवट दिलाना, ये सब उपकार करते हैं। 4 मुनिराज का यही काम है कि एक क्षपक, क्षपक कितना? 1, बराबर। और उसके पुण्य के फल में कितने हैं, कितने मिले? तो क्या 48 मुनिराज लाइन सर खड़े, बराबर है। तो हाथ पैर का दबाना, करवट दिलाना, क्योंकि ऐसा सब क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर क्षीण होते गया है ना, अत्यंत तक शरीर क्षीण हो गया है। अब इस प्रकार की स्थिति नहीं रही है कि स्वयं वो कर सके, तो इस प्रकार के साथ में ऐसी वैयावृत्ति देखी जाती है।
अब देखना, चार मुनिराज क्या करते हैं कि वी कथाओं का त्याग कर शपक को मधुर, हृदय स्पर्शी और सुखकर हित मित प्रिय धर्मोपदेश सुनाते हैं। उनका काम क्या है? उनको धर्मोपदेश सुनाना, प्रथमानुयोग की कथा करना, मुनि भगवंतों के चारित्र का वर्णन बताना, मुनि भगवंतों का धैर्य बताना। तो क्योंकि इस प्रकार से सपक को शांत करता है। सपक आहार की बात करेंगे तो प्रथमानुयोग में जिसने विशिष्ट रूप से आहार का त्याग किया है तो क्या उसका वर्णन करेंगे। क्षपक को वेदना उत्पन्न होती है, बहुत गहरा रोग हो गया है, तो कहते हैं कि इस प्रकार का वर्णन करेंगे। यदि सपक को उपसर्ग आदि का कुछ परिणाम इस प्रकार से सताते हो तो गज कुमार जैसे मुनिराज की याद दिलाकर उसके परिणामों को शांत करे। ये पद्धति है, ये हर जगह पर एक ही प्रकार का उपदेश दिया जावे और यह जीव शांत हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार के परिणाम होते हैं उस अनुसार उसको, उस भूमि अनुसार ही उसको इस प्रकार का उपदेश देंगे तो ही वो यहां पर इस प्रकार से वो शांत देते। देखो क्या होता है मालूम है, थोड़ा सा ये सब हमें भी सीखना चाहिए। थोड़ा के एग्जाम्पल देता हूं मैंने कई बार अलग अलग जगह पर देखा है। हम हॉस्पिटल के अंदर किसी हमारे साधर्मी जन की या तो कुटुंब परिवार वाले की हम खबर देखने जाते हैं। अब ऐसा होता है कि वो तो बेचारा पीड़ा से पीड़ित है और वहां पर सीधा द्रव्यानुयोग चालू कर देता है। तुझे क्या दिखता है? शरीर दिखता है कि तेरा ज्ञान दिखता है? अपन समझ में ये जो अब तुझे ज्ञायक दिखता है कि शरीर दिखता है, तुझे दवा दिखती है कि आत्मा दिखता है, तुरंत चालू कर देता है। एक तो उसको पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। ये पानी का ग्लास दिखता है कि आत्मा दिखता है। अब वो प्रसंग अभी बाद में है। ये मैंने देखा है, मेरे हाजिरी में मैंने ये सब देखा है। तो तुरंत वो उसको पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है और आप सीधी द्रव्यानुयोग की गाड़ी पर बैठकर एक आप गाड़ी चलाना कर चालू कर दोगे तो क्या होगी? उसको आकुलता और होगी, उसकी आकुलता बगड़ी होगी ज्यादा, तो उसके परिणाम बिगड़ेंगे। अभी वो जो जीव है वो भी स्वाध्याय प्रेमी है, उसको भी पता है कि ये आत्मा जुदा है और शरीर जुदा है, ये दवा जुदी है और आत्मा जुदा है, और ये जो शरीर में रोग हुआ है वो असाता वेदनी के कारण हुआ है। और जब तक असाता वेदनी दूर नहीं होती है तब इस लोक के अंदर कोई भी द्रव्य मेरे ये रोग को शांत करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार का वो जो ज्ञान है वो उसको भी पता है। लेकिन इस प्रकार की वीर्यांतराई का, इस प्रकार का तीव्र उदय देखा जाता है कि वो पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है। इसको सब ज्ञान होने के बावजूद भी, अरे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होवे और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को ज्ञान और श्रद्धान होने के बावजूद भी पीड़ा सहन नहीं होती है तो नहीं होती है। अरे श्रावक की बात नहीं चल रही है, यहां तो अब मुनिराज की बात चल रही है। तो पीड़ा सहन नहीं होती है तो नहीं होती है। और मुनिराज को सब ख्याल है कि देह जुदा है और आत्मा जुदी है, लेकिन उस समय किस प्रकार की दवा देते हैं कि तुरंत वो इस प्रकार की सिस्टम से चालू नहीं करते कि हाँ भाई, और ज्यादा होशियारी कैसे मारते मालूम है? पीड़ा किसको होती है? शरीर को होती है कि आत्मा को होती है? ये समझे? अभी उसको खुद को ही पता नहीं है कि पीड़ा किसको होती है। जो मैसेज देता है, जो उपदेश देना चालू कर देता है, चालू गाड़ी में अपन कहे कि वो बैठ जाता है, तो उसको ही पूछा जावे, कटोरे में लाकर खड़ा कर देवे कि भाई पीड़ा आत्मा को होती है कि शरीर को होती है, तो इसको पसीना निकल जाएगा, वो नहीं जवाब दे पाएगा। तो आपका पॉइंट समझ में आती है कि नहीं? कहने गलो ठीक है, हाँ भाई वेदना होती है, इस प्रकार का होता है, बराबर ना, हम समझते हैं। लेकिन अब कहां से चालू करेंगे? अरे हे जीव, देखो ये पद्धति है, स्टाइल है। जहां पर जाकर ऐसे ही उपदेश चालू मत कर देना, नहीं आता है तो मत करना, इसका वो बिगाड़ना नहीं। आप अब पॉइंट समझ में, या तो सीख के जाना, कुछ स्वाध्याय वाध्याय ठीक ठाक ढंग से करके जाना और उपदेश देना। कैसे शुरू करते पता है आपको? ऐसे शुरू करते हैं कि सबसे पहले है ना नरक के जीवों को बुला के लाके खड़े कर देंगे उसके चित्त के सामने। क्योंकि इस तीन लोक में अगर शारीरिक वेदना वो भोगता है संगनी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से, तो शारीरिक वेदना कौन भोगता है बोलो? तो क्या सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन भोगेगा? तो क्या सातवीं नरक का नारकी। तो क्या सातवीं नरक के नारकी को लाकर उसके चित्त के सामने खड़ा कर देंगे। अब कहेंगे कि हे जीव, तू तो मनुष्य गति का जीव है और वो तो सातवीं नरक का नारकी है।
अरे ये जीव ने, सपक को ऐसे कहते कि इस जीव ने पूर्व की पर्यायों में इतने कितने पाप किए हैं और इससे पाप कर करके वो 7वीं नरक में चला गया और इतना दुख तू सहन करके आया, इसके सामने ये पीड़ा तो कुछ भी नहीं। हो गया कि निशान? अरे ठंडा जल पड़ गया कि नहीं? इसको कहते हैं अमृतवाणी, जिससे कसाई शांत होवे, जिससे परिणाम शांत होवे, इस प्रकार के वचन के उद्देश्य दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की बाकी की अनेक प्रकार की वेदना को पहले याद कराएंगे। अरे हे जीव, तुझे जो शरीर में रोग आया है, उससे जो तुझे वेदना हुए वो तो कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे मुनिराजों पर उपसर्ग आए हैं। अरे यहां पर तो कहते हैं कि मुनिराज तो वन जंगल में बैठे हैं और पूर्व भव का वैरी होता है और भूल होता है और कितने बाण छोड़ते हैं और यहां पर शरीर को छिन्न छिन्न करते हैं, तो भी कहते हैं कि धैर्य को छोड़ते नहीं है। और तुझे तो अब तक एक भी बाण लगा नहीं है, तुझे तो कुछ ऐसे कुछ पुद्गल के परमाणु इस प्रकार से परिणमित हुए हैं और तू वेदना की बात करता है। इस प्रकार का उपसर्ग तो तेरे पर अभी तक तो आया नहीं है, तो क्या तू इस प्रकार से कैसे परिणाम तू बिगाड़ता है? ऐसे करके पूर्व मुनिराज जैसे हो गए हैं, तो क्या उसको सामने रखकर उसके परिणाम को क्या करते हैं? इसके परिणाम को शांत करते। भूख लग गई है, बराबर है कि नहीं? और भूख लग गई है, बहुत तीव्र वेदना हो रही है, बहुत गला सूख रहा है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले नरक से चालू करेंगे। ये नरक गति के दुख का वर्णन किसके लिए? अपने परिणामों को शांत करने के लिए और पाप से बचने के लिए नरक गति के दुख का वर्णन पढ़ा जाता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से एक एक तूने नरकों में कितनी बार तू भूखा रहा है, कितनी बार प्यासा रहा है, तिर्यंज गति में गया है तो तेरा मुंह कितनी बार बंद किया है, तुझे कितने दिनों तक पानी नहीं मिला है। इस प्रकार से इसको जो बड़े बड़े दुख होते हैं उसके सामने लाकर इसके परिणाम को क्या करते हैं? ऐसा। और फिर क्या करते हैं? ये तो शांत करने की पद्धति। अब चढ़ाने की पद्धति होती है, मालूम है आपको? अभी चढ़ाने की मतलब जैसे माँ बालक को खिलाती है ना, मारा लाडलो बेटो ने, फलाणु बेटो ने, ढिकड़ों ने, क्या लगा पप्पू ने, आज ये थे वो अपना, बराबर क्या नहीं? तो ये इसमें क्या होता है? अभी वो थोड़ा ऐसा, आप समझे कहने का मतलब? चढ़ाते, इसको क्या कहते हैं? चढ़ाते। और फिर चढ़ाने में कौन सा उपदेश देते हैं? हर परिस्थिति का अलग अलग उपदेश होता है। अब क्या करेंगे? अरे हे जीव, जिस समय तूने जिनेश्वरी दीक्षा धारण की थी उस दिन को तू याद कर। इस दिन तूने, तेरी धैर्यता कैसी थी, तेरी शक्ति कैसी थी, उस शक्ति और धैर्यता और उस समय के परिणाम को तू याद कर। अरे तू तो राजकुंवर था, तेरे राज्य में तो कोई कमी नहीं थी और तेरे को तो बहुत भोग थे, उसके बावजूद भी ये सारे के सारे भोग तू छोड़कर आया है और यहां पर तू तो सिंह बन के आया है। अरे थोड़ी सी प्रतिकूलता है, लेकिन ये प्रतिकूलता भी थोड़े ही समय में नष्ट होने वाली है और थोड़े ही समय में नष्ट होकर तू आत्मा की आराधना पूर्वक देह छोड़ता है। अगर तू विशेष पुरुषार्थी हो जाता है तो तुझे केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और अगर तेरा विशेष पुरुषार्थ नहीं भी उठा और तूने अपने रत्नत्रय की संभाल की तो तू निर्विघ्नपन से अगले भव में जाएगा। तो क्या होगा? एक एक स्वर्गादिक की रुद्धिया प्राप्त होगी। और फिर क्या होगा? एक स्वर्गादिक में एक भव करेगा, वहां से तू मुनि, यहां पर मनुष्य पर्याय में आएगा तो या तो तू चक्रवर्ती बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, बलभद्र बनेगा, ऐसी ऊंची ऊंची पदवियों का धारक बनेगा। फिर क्या करेगा? एक तेरी साधना जो यहां पर अधूरी अगर रह जाती है तो कहते हैं कि वो पर्याय में, मनुष्य पर्याय में आकर वापिस तू मुनिपना अंगीकार करके ये संलेखनावत धारण करके वहां पर तेरी साधना पूरी। इसको कहते हैं बड़ा चढ़ा। बड़ा चढ़ा, ये बड़ा ना चढ़ाना रियल होता है। ये रियल मतलब समझे कि ऐसी ही पद्धति होती है। हम तो क्या समझते हैं मालूम है? ऐसे ऐसे कैसे समझते हैं? ऐसे ऐसे चुटकी में समाधि मरण भी आ जाएगी, चुटकी में भेद विज्ञान हो जाएगा, चुटकी में ये संसार छूट जाएगा। बात तो सही है, चुटकी में ही छूटता है, लेकिन उस चुटकी में अनंत पुरुषार्थ चाहिए। हमारे तीर्थंकरों के पुराण पढ़ेंगे तो तीर्थंकरों के पुराण में आप 2400 तीर्थंकरों के पुराण पढ़ो तो ये एक पद्धति है, तो आपको 10-10 भव मिलेंगे, बराबर है? ठीक है, 10-10 भव बताएंगे, तो 10-10 भव बताएंगे तो आप देख लेना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद क्या है कि जिनेश्वरी दीक्षा, फिर वहां से कहां गए तो कि स्वर्ग में, स्वर्ग से आए तो वापिस मनुष्य में जिनेश्वरी दीक्षा, वापिस कहां गए
स्वर्ग में, स्वर्ग से आकर यहां पर जिनेश्वरी दीक्षा। तो देखो कितने भाव से ये जिनेश्वरी दीक्षा चल रही है, थोड़ा ध्यान देना और दोबारा जब भी पढ़ो तब ये ध्यान देना। तो कहते हैं कि कोई एक ही भाव में चला जावे, कोई विशेष पुरुषार्थी हो, ग्रहित मिथ्या दृष्टि वो भाव में हो और उसी भाव में सम्यक दर्शन मुनिपना अंगीकार करके मोक्ष में चला जावे, ऐसा भी हो सकता है। और बहुधा ऐसा होता है कि आगे से इस प्रकार की वो साधना करते करते जीव आता है। तो इसमें धैर्यता चाहिए, बहुत धैर्यता चाहिए। एक भाव भी लग सकता है, दो भी भाव लग सकता है, तीन भी भाव लग सकता है, लेकिन सुन लो एक एक जो संलेखना पूर्वक मरण धारण करता है तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 भाव ही रहता है। ये आप नोट कर लो, ज्यादा से ज्यादा। ये बहुत समझने जैसी है। शास्त्र के अंदर ये रत्नकरण शाकाचार में भी आया, अन्य ग्रंथ के अंदर भी इसकी चर्चा आई है। सुनो, अभी बीच में सब कुछ बताते जाते हैं, ख्याल में कि नहीं। उत्कृष्ट रूप से आराधना होती है तो उसी ही भाव में मोक्ष में चले जाते हैं। मध्यम रूप से आराधना होती है तो 3 भाव में मोक्ष में जाते हैं। और जगन्य रूप से आराधना होती है तो कहते के 7 भाव या 8 भाव, 7 भाव में के मोक्ष में चले जाते। संलेखना व्रत इस पर्याय में धारण किया। और सरल करते हैं, वर्तमान में हम श्रावक की भूमिका में हैं, क्योंकि मेरे जो प्रश्न भी आए हैं बहुत कि अभी हम भी इस भाव में संलेखना धारण कर सकते हैं नहीं, वो बाद में बताएंगे, मेरे पहले मुनिराज की बताएंगे। तो वर्तमान में हम श्रावक की भूमिका में, तो श्रावक की भूमिका वाला इस भाव में तो मोक्ष में जाएगा नहीं, ठीक है। भले इस भाव में मोक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन यहां से कहां चला जाएगा संलेखना धारण। अच्छा, संलेखना धारण कर सकता है कि नहीं? अरे संलेखना धारण कर सकता है कि नहीं? सम्यक दर्शन सहित तो संलेखना धारण कर सकता नहीं। अरे करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। अब थोड़ा समझो आप, क्योंकि जो संलेखना व्रत है ये आगे का कोर्स में चला आया। तो संलेखना व्रत है ना, तो संलेखना व्रत को वो देशव्रती भी धारण करेगा कि नहीं करेगा? तो कहते हैं, और चौथा गुणस्थान वाला भी अपने यथा योग्य, भले नाम न दो व्रत, लेकिन वो धारण करेगा। तो स्वर्ग में तो जो श्रावक का जीव होता है वो कहां जाएगा? तो कि श्रावक का जीव तो यहां से मतलब केवल ज्ञान नहीं है तो स्वर्ग में जाएगा, 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होगा। और फिर क्या होगा? तो ऐसा हो सकता है कि बस वहां से ही उतरकर मनुष्य पर्याय में आकर मोक्ष में चला जाएगा। कितना भाव रहा? बोलो कितना भाव रहा? कितना भाव? सिर्फ एक भाव। इस पंचम काल की बात कर रहा हूं मैं। इस पंचम काल में शास्त्र के अंदर इस प्रकार का विधान आया है कि इस पंचम काल में भी अगर कोई भावलिंग पना धारण करके अगर पंचम ये ब्रह्म लोक स्वर्ग में अगर देव बनता है तो वहां से एक भवतारी होकर मोक्ष में चला जाता है। और एक दूसरी बात बतावे, पंचम काल वाले जीवों को तो डिस्काउंट मिलता है, वो मालूम है आपको? ये बहनों भागती है ना डिस्काउंट लेने के लिए, भाई भी भागते हैं हमारे, लेकिन कम भागते हैं, बराबर ना, क्योंकि उनको तो डिस्काउंट में भी देना पड़ेगा ना कुछ देना पड़ेगा, ऐसा भाव रहता है। अभी यहां पर देखो, तो यहां पर तो कहते हैं कि इस पंचम काल में थोड़ी सी भी आराधना करने वाला जल्दी मोक्ष में चला जाता है। इसका कारण क्या है मालूम है आपको? इसका कारण क्या है पता है किसी को? सुनो, क्यों? क्योंकि इस पंचम काल में 3 हीन सहनन पाए जाते हैं और चतुर्थ काल में सब सहनन पाए जाते हैं। ये सहनन का अर्थ होता है, आपका है ना 49 वाली वो अपना 50-55 काल सहनन मतलब शरीर की मजबूताई। तो शरीर की मजबूताई पंचम काल के जीवों की हीन होती है, स्वभावगत हीन होती है। चतुर्थ काल में ऊंची होती है, सब प्रकार की होती है वहां। लेकिन पंचम काल में इतना हीन सहनन होने के बावजूद भी कोई सम्यक दर्शन पूर्वक विशेष तपश्चर्या करता है तो क्या विशेष कर्मों की निद्रा करता है। आप समझे? और थोड़ा सरल आप लोगों को भी थोड़ा चढ़ा देवे, थोड़ा चढ़ा देते। चलो, इस पंचम काल में बाहर में इतने 5 इंद्रिय विषय के भोग की वृत्ति चल रही है, बाहर में इस प्रकार का माहौल चल रहा है, उसके बावजूद भी आप सब लोग इस चालू दिनों में यहां पर इकट्ठे होते हैं, वो आप लोग विशेष पुरुषार्थ के तरीके। ये आप लोगों को लगता है कि हम चढ़ाते, सवाल चढ़ाने का नहीं है। 125 करोड़ की वस्ती और 125 करोड़ की वस्ती के अंदर ये आत्मा 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 ऐसी बात सुनने के लिए ऐसा लालायत होना, ऐसा ये पसंद आना, वो हर किसी को पसंद नहीं आता है। और जिसको पसंद आ जाता है वो न्याल हो जाता है। कुछ ही चुनिंदे जीव को ये चीज पसंद आती है।
और कुछ ही इसमें से चुनिंदे जीव को यह चारित्र का पसंद आता है, इतर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें त्याग की बात आती है। अब पॉइंट समझा कि नहीं? कहने का सम्यक दर्शन की बात आएगी तब भोग में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि, इसमें मजा आती है सुनने की। लेकिन इसमें ये पालो, ये पालो, ये करो, वो करो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तो ये इसके परिणाम थोड़े आप समझ गए? अरे समझ गए? हाँ, जिसको भोग की अधिकता होती है इसको ये बात पसंद नहीं आती है, समझो। तो ये बात भी पसंद आनी, तो कहते हैं कि ये पंचम काल के जीवों को ये चारित्र की बात पसंद आती है, ये त्याग की बात पसंद आती है, अपनी आत्मा की विशेष आराधना की बात पसंद आती है, तो समझना कि उसकी मुक्ति बहुत ही निकट है। अभी सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, सम्यक दर्शन भी होने वाला है और चारित्र भी होने वाला है, और यह जीव संलेखना भी धारण करने वाला है। संलेखना के लिए ऐसा लिया है 12 भावना के अंदर, अभी ये चलाऊं, ये चलाऊं, ये चलाऊं, मैंने 3-3 जगह पर तो हाथ रखा है कि आज ये पकड़ू, ये पकड़ू, ये पकड़ू, ये क्या करूं मैं? सुनो, संलेखना के अंदर 12 भावना के अंदर एक भावना के अंदर इस प्रकार की चर्चा सदा सुखदास जी ने बताई है। अरे ये पहले, सबसे पहले तो ये पर्यायों के अंदर मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है, और मनुष्य पर्याय मिल जाने के बाद तो ये जैन धर्म मिलना दुर्लभ है, ये उत्तर दुर्लभ समझना। शायद जैन धर्म भी मिल जावे, सुनो, शायद जैन धर्म भी मिल जाता है, लेकिन इसको सुनने की रुचि होना अत्यंत दुर्लभ है। अरे सुनने की रुचि भी हो जावे, लेकिन इस प्रकार का समागम बनना के अत्यंत दुर्लभ है। अरे इस प्रकार का समागम भी बीन जावे, लेकिन स्व पर भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन करना दुर्लभ है। अरे सम्यक दर्शन भी कर ले, लेकिन सम्यक चारित्र प्रकट करना दुर्लभ है। अभी अटके, एक एक अभी नहीं अटके, एक एक सम्यक चारित्र, तो एक सम्यक चारित्र प्रकट करना सुलभ है, लेकिन सम्यक चारित्र प्रकट करके संलेखना व्रत लेना दुर्लभ है। लिखो आप, मैं बताओ अभी हर जगह पर क्या बतावे आप समझो। सम्यक चारित्र प्रकट कर लेता है, लेकिन संलेखना हो सकता है कि लेवे लेवे, नहीं लेवे तो नहीं लेवे। परिणाम बनने, अंत समय में परिणाम बनने, अंत समय ये मरण दिख रहा है आंख के सामने, और फिर भी हर्षोल्लास पूर्वक जीवन जीना, एक एक ये जो घटना है कोई अभूतपूर्व घटना होती है। जिस सुनो, ज्यादा से ज्यादा जिसके 7 भाव बाकी रह गए, इसको ये लेने के परिणाम आएंगे। और एक दूसरी बात सुन लो, अरे छोड़ो, भावों को भी बाजू पर रख दो। अरे हकीकत में जिसका अब मुक्ति का किनारा नजदीक आएगा, तो इसको सुनने के परिणाम आएंगे। सबको पसंद क्यों है? क्योंकि यहां पर सब लोग के, अरे एक अनुमोदना कर लेगा। सुनो, कल हमारी बात हुई थी, ये निजेश भाई, ये विजय भाई सब बैठे थे। मालूम है आपको, आपके चाहे इस पर्याय में परिणाम बने के नहीं बने, सुनो, आपके शायद आपकी शक्ति अनुसार इस समय इस भाव में आपके परिणाम बने के नहीं बने, लेकिन जिस समय ये कान में शब्द पढ़ते हैं ना संलेखना के, कि मुनिराज इस प्रकार से वो संलेखना व्रत धारण करते, इस प्रकार से काय को क्रश करते, इस प्रकार से आहार को क्रश करते हैं, इस प्रकार से ये कषायों को क्रश करते हैं, तो ये जब सुनते हैं तब आपको पसंद आता है ना, तब इस समय आपको भाव होता है कि मैं भी मरण समय पर क्या करूंगा। अरे मैं भी मरण समय पर क्या करूंगा, एक एक मैं संलेखना धारण करूंगा। मैं चैलेंज के साथ बैठता हूं, यहां जितने भी बैठे होंगे तो ये परिणाम उत्पन्न आए बिना होगे नहीं। भले आगे जाकर परिणाम बने न बने, स्थिति बने न बने, लेकिन अभी सुनो, उसका फल सुनो। अभी यह जीव जब ऐसा सुनता है और अंदर में जो भावना होती है संलेखना व्रत धारण करने की, उस समय वो क्या करता है, एक प्रचुर मात्रा में पुण्य का बंध करता है। अभी प्रचुर मात्रा में पुण्य का बंद करके क्या करता है, एक प्रचुर मात्रा में पुण्य का बंद करता है, और क्या करता है कि इस प्रकार के अंदर में संस्कार संस्करित करता है, और आगे जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त करके जब संलेखना धारण करता है, तब क्या करता है, होता वो एक है, और पुण्य के उदय में कितने खड़े हो जाता है, ये 48 मुनिजाज एक साथ यहां पर खड़े हो जाते हैं। बोलो ये। और एक दूसरी बात भी सुना देते, अरे सपक किसी की अपेक्षा नहीं रखता है। सपक तो एहसास होता है, हो गई, मिल गए, मिलना जरूरी है। वो भावना तो ऐसी भाएगा क्योंकि मेरा कुमरण ना हो जावे, मैं सावधान हूं, मैं किसी के अंडर में रहूंगा तो मैं निर्विघ्न रूप से अच्छी तरह से उसका निर्वाह कर सकता हूं, पालन कर सकता हूं। भावना ऐसी है, फिर भी अपेक्षा नहीं रखता है। अरे यहां पर चैतन्य स्वभाव है, वही मेरा गुरु है, मुझे संलेखना कौन कराएगा। अरे हकीकत में ये तो व्यवहार का कथन है कि 48 कराते हैं, हकीकत में तो अपना ज्ञान गुरु संलेखना कराता है।
कौन जागृति कौन दिलाता है? अपना ज्ञान गुरु जागृति दिलाता है। धैर्यता कौन देता है? एक अपना वीर्य गुण धैर्यता देता है। अरे 48 मुनिराज तो यहां बार में है, यहां पर कहते हैं कि अनंत शक्तियां उसके साथ हो जाती है जब संलेखना धारण करनी होती है, और एक एक शक्ति उछल उछल कर इस आत्मा को कहती है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। आपने हमारा सेवन किया है तो हम सब इस समय भी और अंत समय तक भी और आगे भी जाकर हम आपके साथ रहने वाले हैं। इस प्रकार की अनंत शक्तियों की गूंज उस समय संलेखनाव्रत के कारण गुंजाई दी। यह है अंदर का द्रव्यानुयोग और बाहर का चरणानुयोग। कैसी शक्ति आएगी? किसको याद करेंगे? मुनिराज को याद करके अपनी आत्मा को याद करते, अपनी आराधना को याद करते, अपनी ज्ञान को याद करते, कैसे भी करके आत्मा को पुष्ट करते। हकीकत में सुनो, अरे हकीकत में समाधि मरण करने वाले का लक्ष्य मरण की ओर है ही नहीं। हकीकत में वो मरण की ओर लक्ष्य करता ही नहीं है। अरे मरण की ओर लक्ष्य करेगा, सुनो, तो आकुलता की उत्पत्ति होगी, और ये जीवत्व शक्ति की ओर यहां पर लक्ष्य करेगा तो शांति निर्विघ्न पढ़ने मरण भी हो जाएगा और संलेखना पूर्वक ये व्रत भी धारण करके आगे निकल जाएगा। ऐसी आत्मा की यहां पर महिमा आकर यही चर्चा चलती है। देखो भाई आगे चलो। ये बात हुई थी धर्मोपदेश में से कि 4 मुनिराज उसको धर्मोपदेश देते हैं। अभी और देखो, 4 मुनि याचना के प्रति ग्लानि का त्याग करके सपक के लिए उसकी रुचि व प्रकृति के अनुसार उद्गम आदि दोष रहित आहार मांग कर लाते हैं। कल उसकी चर्चा हो गई थी, आहार की व्यवस्था करते हैं, बराबर है। देखो 4 मुनिराज पीने योग्य पदार्थ की व्यवस्था करते हैं, फिर 4 मुनिराज होते हैं वो मांग कर लाए हुए आहार व पानी के पदार्थों को यहां पर कहते हैं कि इनकी रक्षा करते, पदार्थों की रक्षा करते। फिर देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, और भी थोड़े प्रसंग है। 4 मुनिराज क्या करेंगे? मंडप की बाहर भी खड़े रहेंगे। कि मंडप के बाहर क्यों खड़े रहेंगे? कि कोई असंयमी ना आ जावे, कोई इस प्रकार का तिर्यंच वगैरह कोई इस प्रकार का कोई नहीं बन जावे, कोई स्त्री वगैरह का आना जाना नहीं हो जावे। तो कहते हैं कि उनकी संयम की रक्षा के रूप में वो मंडप वगैरह आगे भी इस प्रकार के मतलब के वो खड़े रखते हैं, बराबर है कि नहीं? तो 4 मुनिराज इस प्रकार करते हैं। 4 मुनिराज क्या करेंगे कि उनका मल मूत्र का क्षेपण कराएंगे। मुनिराज है, उनको भी इस प्रकार का मल मूत्र का विसर्जन होता है, त्याग होता है। तो कहते हैं कि उसकी सब क्या व्यवस्था करेंगे? तो कहते वो यहां पर रक्षा करेंगे। 4 मुनिराज पास में रहकर जागरण करते, तो वो भी निंद्रा को जीतते प्रमाद रहित होकर, और सपक का ख्याल रखते हैं कि कैसे भी करके सपक को शायद नींद आ जावे, उठ जावे, कोई तकलीफ हो जावे, तो इस प्रकार का वो वहां पर ध्यान रखते, बराबर है। इस प्रकार से वो 4 मुनिराजों का बहुत ही विस्तार, इसमें अभी थोड़ा दूसरा लेना है। तो क्या इस प्रकार की कैसे भी करके उनकी इस प्रकार की वैयावृत्ति वगैरह करते हैं, बराबर है। अभी आप आ जाओ, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। अभी आपको पहले दिन मैंने चार्ट बताया था, कौन सा बताया था? नहीं, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण, बराबर। भक्त प्रत्याख्यान के 2 भेद थे, कौन से थे? हाँ, सविचार और अविचार। फिर सविचार और अविचार, अविचार भक्त प्रत्याख्यान के कितने भेद है? 2 भेद बता, निरुद्ध, निरुद्धतर और परम निरुद्ध। फिर निरुद्ध के 2 भेद बताए थे, कौन से? प्रकाश रूप और अप्रकाश रूप। ठीक है, इस प्रकार का थोड़ा सा चार्ट अभी थोड़ा थोड़ा आप सीख लो, देख लो। सबसे पहले तो ये देखो, शब्द से अर्थ देखना। भक्त प्रत्याख्यान मतलब क्या? समाधि मरण भक्त प्रत्याख्यान। भक्त शब्द का अर्थ होता है आहार, और प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग, जिसमें क्रम से आहार का त्याग होता है। उस समाधि मरण को, इस संलेखना को भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। यह शब्दार्थ हुआ, जिसमें क्रमशः आहार पानी वगैरह का त्याग होता है। जिस संलेखना व्रत में आहार पानी वगैरह का क्रमशः त्याग होता है, उसको भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। ठीक है, अभी देखो,
इस पंचम काल में, जैसे मूल में 3 बताए ना आपको, वक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोगमन, इस वर्तमान पंचम काल के अंदर एक वक्त प्रत्याख्यान ही होता है, बाकी के 2 नहीं होते हैं। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब वक्त प्रत्याख्यान मरण, लेखना मरण में क्या करते हैं कि ये उसका उत्कृष्ट काल क्या है कि उसका उत्कृष्ट काल 12 साल का होता है। यदि कोई संलेखना मरण धारण करता है तो कितने साल से यह व्रत धारण कर सकता है, तो उसकी अवधि बताइए उत्कृष्ट अपेक्षा से 12 साल, जगन्य अपेक्षा अंतर्मुहूर्त काल और मध्यम अपेक्षा से इन दोनों के बीच में वाला यथा योग्य काल। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग रूप से आहार का त्याग की बात आई हुई है। एकदम सरलता से अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले वो क्या शुरू करता है, जैसे कि अब पता चला कि मेरी मृत्यु अब नजदीक है, शरीर में बुढ़ापा आ गया है, रोग वगैरह आ गया है और बचने की संभावना अब मुश्किल है, तो इस प्रसंग में संलेखना व्रत तो धारण करेगा। लेकिन संलेखना व्रत धारण करके क्रमशः आहार का त्याग किस प्रकार से करता है, तो क्या पहले क्या करेगा, एक काय क्लेश तप वगैरह को बढ़ाता है, अनशन आदि तप वगैरह को बढ़ाता है। तुरंत ही आहार का त्याग हो जाता है ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा ध्यान देना, इसमें कई सारी विधियां है। और फिर आहार लेता है तो आहार को अल्प करता जाता है, एकदम से बंद कर दिया ऐसा नहीं। एकदम से बंद कर देगा तो हो सकता है विशेष रूप से शिथिलता आ जावे तो परिणाम बिगड़ने की संभावना है। इसलिए पहले क्या करेगा, अनशन वगैरह तपश्चर्या को बढ़ाएगा। और एक जगह पर तो ऐसा आया है कि अनशन वगैरह तप को बढ़ाता है, फिर रस परित्याग को बढ़ाता है। आहार को अल्प किया, लेकिन अब आहार को भी अल्प करते करते क्या करता है कि यह रसों का त्याग करते जाता है। फिर इस प्रकार से आगे जाते जाते क्या करते जाता है कि फिर चावल वगैरह ले लिया, इमली का पानी ले लिया, इस प्रकार से उसका आहार ग्रहण करता है, बाकी का सबका छोड़ देता है। अभी ऐसा नहीं कि अभी ये क्या बोलते हैं, जीवन भर लड्डू पसंद है तो वहां पर अभी अंत समय तो है और 2 खा लो, अभी ये भी बना लो, बराबर। अपनी दशा क्या होती है, मरण के समय में भोगियों की दशा क्या होती है, जो जो चीज प्रिय लगती है ज्ञान का वही गे बन जाता है और डिमांड हो जाती है। अपनी सिचुएशन ऐसा, वहां पर ऐसा नहीं है। ये क्या करता है कि ये देह की जिस प्रकार की स्थिति वो होती है जिसमें देश को संभाल कर अपनी संयम की साधना कर सके, इस प्रकार से ये साइंटिफिक रीजन है कि एकदम से भी नहीं छोड़ते हैं और बॉडी को भी इस प्रकार से तैयार करते जाते हैं। तो क्या इस प्रकार से पहले अनशन वगैरह से बॉडी को तैयार करेंगे, फिर आहार वगैरह तो लेंगे, फिर आहार भी लेंगे तो अल्प आहार लेंगे, फिर आहार के अंदर रसों का धीरे धीरे त्याग करते जाएंगे, फिर इसके अंदर चावल और इमली का पानी वगैरह वो बढ़ाते जाते हैं, फिर उसको आगे आगे को छोड़ते जाते हैं। पॉइंट समझे, आगे आगे मतलब अपना वाला पीछे पीछे वाला, बराबर है ना। तो क्या पीछे पीछे वाला ये इस प्रकार को छोड़ता जाता है और फिर दूध जैसा पदार्थ बढ़ाता जाता है, फिर दूध जैसे पदार्थ को भी छोड़ता जाता है, छाछ पदार्थ को बढ़ाता जाता है और गर्म छाछ को भी बढ़ाकर फिर इसको भी घटाता जाता है, तो गर्म जल को बढ़ाता जाता है। फिर गर्म जल को भी छोड़कर क्या करता है, एक एक उपवास आदि करता जाता है और उपवास आदि में वृद्धि करते 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 क्या करता है, अत्यंत काल नजीक आ जाता है तो सर्व रूप से त्याग करके शांत पूर्वक देह का त्याग करता है। ये पद्धति है। आप समझे कहने का मतलब, कुछ भी लाकर मुंह में रख दो, एंड है, टाइम है कि ये टाइम है, वो भी रख दो, ये भी रख दो, ऐसा नहीं। इस प्रकार से क्रम क्रम को क्या करते हैं, अरे काय को क्रश करते हैं। पहले ही दिन बताया था, काय को क्रश करना सिर्फ संलेखना, काय संलेखना नहीं है, लेकिन उसके कारणों को भी क्रश करना वो काय संलेखना है। तो ये काय के कारण है, ये जो आहार वगैरह होते हैं वो काय को पुष्ट करने वाले कारण है। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे धीरे 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 इस प्रकार से क्रश
किया जाता है। अन्य ग्रंथों में आता है कि 4 साल ये करता है, फिर 4 साल ये करता है, फिर 1 साल ये करता है, फिर 6 महीना ये करता है, फिर लास्ट में क्या करता है, इतने दिन ये करता है। तो इसको मैंने शॉर्ट में इस प्रकार का भक्त प्रत्याख्यान के अंदर इस प्रकार की सामान्य रूप से विधि देखी जाती है। बरोबर। अभी देखो, चाहे श्रावक का जीव होगा चाहे मुनिराज का जीव होगा, उन दोनों की विधि का नाम यह दिया है भक्त प्रत्याख्यान मरण। उसके अंदर 2 भेद कर दिए, कौन से? सविचार और, बराबर है ना, सविचार और अविचार। सविचार अविचार का तात्पर्य यह है, भगवती आराधना के अंदर मुनिराज की मुख्यता से उसकी चर्चा की गई है कि संलेखना व्रत तो धारण किया है, थोड़ा सा ध्यान देना, संलेखना व्रत तो धारण किया है, लेकिन ऐसी पोजीशन नहीं है कि मृत्यु तुरंत ही आने वाली हो। थोड़ा समझ में आया? संलेखना धारण तो किया है, लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि जैसे कि मृत्यु तुरंत ही आने वाली हो। ऐसा लगता है कि व्यवस्था है, ठीक व्यवस्था है, देह की व्यवस्था थोड़ी ठीक है, इसके अंदर मतलब कि ये चारित्र वगैरह का पालन विशेष रूप से कर सकते हैं, तो क्या उस विशेष रूप से वहां पर अभी चारित्र का पालन विचार रूप में करते हैं, तो इसको सविचार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। जैसे अर्ह, लिंग आदि 40 अधिकार के अंदर उसका वर्णन किया गया है भगवती आराधना और मरण कंडिका के अंदर। विस्तार से आप वहां पर घर पे जाकर पढ़ना। सविचार भक्त प्रत्याख्यान के अंदर अभी जीवन बचा है, अभी तुरंत ही मृत्यु नहीं आई है, अभी तो टाइम पीरियड लंबा सा दिख रहा है, तो कहते हैं कि इस प्रकार से विचार पूर्वक विशेष चारित्रों के अंदर आराधना करके इस प्रकार का संलेखना धारण करना, उसको सविचार भक्त प्रत्याख्यान कहने में आता है। अविचार भक्त प्रत्याख्यान में क्या है कि जिसके पास अब समय बहुत ही कम है, और समय बहुत कम है, और यहां पर जो मतलब के संलेखना लेना होता है, इसको अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहने में आता है। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? कि एक के पास तो समय बहुत कम है, एक के पास तो समय है, तो समय है तो अभी संलेखना व्रत लेकर भी आराधना करो। समय नहीं है, अचानक परिस्थिति बन गई है विशेष रूप से, तो अविचार भक्त प्रत्याख्यान की यहां पर विधि मतलब बताते हैं। इसके भी 3 भेद बताए। कौन से बताए? निरुद्ध, परम निरुद्ध, निरुद्ध, निरुद्धतर और परम निरुद्ध। निरुद्ध भक्त प्रत्याख्यान में क्या कहता है कि वो स्वयं, हमने कल देखा था कि जिस मुनिराज को संलेखना धारण करनी होती है तो अन्य संघ में जाकर संलेखना धारण करता है। इसके सारे रीजन की भी कल चर्चा हो गई। लेकिन यहां पर तो अब अचानक मरण, अभी काल कम है और अचानक मरण आया हुआ है, तो अब इसी परिस्थिति में वो अन्य संघ में नहीं जाते हैं, अपने ही संघ में रहकर इस प्रकार की संलेखना धारण करके इस प्रकार का जीवन बाकी का निर्वाह करते हैं, तो इसको निरुद्ध भक्त प्रत्याख्यान कहने में आता है। निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहने में आता है। एक पॉइंट हुआ। फिर नंबर 2, ये शॉर्ट में बताते हैं, समय के अभाव में बहुत शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा उसका ज्ञान करा देते हैं आपको। नंबर 2 कौन सा है? निरुद्धतर। निरुद्धतर में क्या होता है? मुनिराज ऊपर उपसर्ग आ जावे, अभी ध्यान करने बैठे, वाघ का, सिंह का वगैरह तिर्यंचकृत, देवकृत कोई भी प्रकार का उपसर्ग आ जाता है। अब उपसर्ग तो आ गया, लेकिन इसके अंदर उनकी जो शरीर की स्थिति होती है, इसके अंदर अब वचन बल और काय बल ये दोनों शेष रह गए हैं। क्या कहा? वचन बल और काय बल तो शेष है, बाकी की शरीर की शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई है। तो कि इस परिस्थिति में मुनिराज के समक्ष उस ही समय तत्काल संलेखना व्रत धारण कर लेते हैं। इसको निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहने में आता है। पॉइंट समझ में? ये दोनों स्थितियों में फर्क पड़ते हैं। समझ में आया? अब तीसरी स्थिति, परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान, जिसके अंदर अब वचन बल और काय बल भी क्षीण हो गए हैं। परम निरुद्ध
अत्यंत लास्ट पोजीशन है, और ऐसी पोजीशन है कि वो आचार्य के समक्ष खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसी भी पोजीशन हो सकती है। और उसी समय देह के त्याग का प्रसंग आ जाता है, तो वो क्या करेंगे, संलेखना किस प्रकार से धारण करेंगे? तो कहते हैं कि मन में ही पंच परमेष्टि का स्मरण करके वहां ही संलेखना धारण कर लेते हैं। इसको परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहने में आता है। कैसी कैसी परिस्थिति, कैसी कैसी घटना बनती है प्रथमान योग में, उसके भी अनेक प्रकार के उदाहरण आते हैं। कई उपसर्ग ऐसे आ गए परम निरुद्ध में। श्रीदत्त नाम का राजा था, रानी के साथ वो चौपड़ खेलने बैठा था, और वो पोपट था, तोता। तो जब राजा जीतता था तो वो एक पन्ना खींचता था, एक लकीर वो रेखा खींचता था, और रानी जीतती थी तो वो 2 रेखा खींचती थी। तो वो रानी का पक्ष ले रहा था तोता। तो श्रीदत्त राजा ने क्या किया कि पता चल गया तो उस तोते की क्या करी, एक एक गर्दन मरोड़ दी। यहां पर गर्दन मरोड़ दी तो तोता मरकर व्यंतर जाति का देव हुआ। अभी देखो श्रीदत्त राजा पीछे से क्या हुआ कि वैरागी हुए, जिनेश्वरी दीक्षा धारण की, और वैरागी हुए जिनेश्वरी दीक्षा धारण की। तो यहां पर तो वन जंगल में जब जिनेश्वरी दीक्षा धारण करता है तो ये पूर्व भाव का वैरी आ जाता है, और पूर्व भाव का वैरी आकर क्या करते हैं, अत्यंत शीत पवन छोड़ता है, और इतनी हद तक छोड़ता है कि शरीर को छिन्न भिन्न कर देवे, ऐसी पवन को छोड़ता है। तो वहां पर ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं कि स्वरूप में लीन हो जाके ध्यान अवस्था में परम निरुद्ध यहां पर प्रत्याख्यान करके केवल ज्ञान ले लेते हैं। ऐसी ऐसी तो कितनी घटनाएं, पूरा एक लेक्चर चाहिए प्रथमान योग की इस प्रकार की सारी घटनाओं को बताने के लिए। कहने का मतलब, नाव में अरे सुनो 32 मुनिराज होते, 32 मुनिराज विहार करते, और ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के काल में क्या हो जाता है कि गमन हो जाता है। तो मुनिराज कदाचित इस प्रकार से नाव में भी गमन कर लेते हैं, फिर वहां जाकर प्रायश्चित विधि से शुद्ध होते हैं। इस प्रकार का विधान भी आया हुआ है। अभी यहां पर पानी आ गया, बढ़ गया, तो 32 मुनिराजों का क्या हुआ, उसी समय पता चला कि ये पानी बढ़ रहा है, तो इसके बहाव में भी हम लोग भी डूब जाएंगे। तो उस समय कौन सा फिर करेंगे, तो ये छाछ भी नहीं रहेगी, आपका दूध भी नहीं रहेगा, आपका चावल भी नहीं रहेगा, ये सब नहीं है। अब उस समय पोजीशन में क्या करेंगे, तो क्योंकि ऐसे पोजीशन के अंदर जो तुरंत संलेखना व्रत धारण करके केवल ज्ञान लेकर मतलब इस प्रकार की पोजीशन में आते हैं, तो ये सब अविचार भक्त प्रत्याख्यान की श्रेणी में चला जाएगा। पॉइंट में समझा, ये किस प्रकार से अचानक परिस्थिति आ जावे तो क्या क्या होता है उसकी यहां पर चर्चा करते हैं। अभी देखो, तो इस प्रकार से हमने 3 भेद सामान्य किया। निरुद्ध के 2 भेद बताए, प्रकाश रूप और अप्रकाश रूप। इसका अर्थ क्या है, मुनिराज के संग के अंदर जब मुनिराज संलेखना धारण करने के बाद उनकी परिस्थिति ऐसी हो कि अगर परिस्थिति तो अच्छी हो, ठीक हो, तो आचार्य देव ये समाधि को तो प्रकाशित करते हैं, बताते हैं, नगरजनों को बताते हैं कि भाई संलेखना धारण हुई है मुनिराज की। तो इस प्रकार से प्रकाश करते मतलब बताते हैं, तो इसको तो प्रकाश रूप कहते हैं। यदि उस मुनिराज की परिस्थिति बरोबर नहीं हो, संलेखना धारण तो की है लेकिन मुनिराज की परिस्थिति बरोबर नहीं है, मतलब कि उनकी परिस्थिति इतनी पोजीशन टाइट हो गई है, वो ठीक से नहीं रह पाते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इसको प्रकाशित नहीं करते हैं, इसको अप्रकाश रूप कहते हैं। प्रकाश रूप क्यों करते हैं और अप्रकाश रूप क्यों करते हैं? एक प्रकाश रूप तो इसलिए करते हैं कि जगत के जीवों को प्रेरणा मिले, इसलिए तो बताया जाता है। और अप्रकाश रूप मतलब नहीं क्यों बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति का अगर नगरजनों में भी अगर समाचार पहुंचता है कि मुनिराज नहीं रह सकते हैं, तो क्या होगा, एक जगत के जीवों में डर पैदा हो सकता है। पॉइंट समझ में आए? घबर सकते, मृत्यु नजीक आने पर वो लोग भी घबर सकते। ऐसा न होवे कि कोई संलेखना व्रत से वंचित रह जावे,
इसलिए इसको बताया भी नहीं जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों का मुनिराज ख्याल रखकर या तो प्रकाश कर देते हैं या तो नहीं बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार के भेद प्रभेद देखे। अब आ जाओ इंगिनी मरण में। अब देखना, भक्त प्रत्याख्यान के अंदर तो यह स्वरूप था कि जो संलेखना व्रत धारण करता है वो स्वयं अपना उपकार भी करता है अपने ऊपर और दूसरे का भी उपकार लेगा, दूसरे मुनिजनों का भी उपकार लेगा। मतलब क्या कि जैसे शरीर क्षीण हो गया है तो दूसरे मुनिराज उनको उठाएंगे भी, बिठाएंगे भी, आहार भी कराएंगे। ये सब मतलब कि दूसरे मुनिराज अगर कराते हैं तो वो ले लेगा, उतना उपकार वो ले लेगा। भक्त प्रत्याख्यान वाला स्वयं भी अपने हाथों से अपनी प्रवृत्ति करेगा, मतलब वैयावृत्ति, और दूसरे मुनिराज द्वारा भी इसका इस प्रकार का उपकार लिया जाता है भक्त प्रत्याख्यान के अंदर। इंगिनी मरण में क्या है? इंगिनी मरण के अंतर्गत जो इस पंचम काल में यह होता ही नहीं है, जो 3 उच्च सहनन के धारी होते हैं उनको ही ये इंगिनी मरण होता है संलेखना व्रत। जो विशेष सक्षम है, इसका बहुत लंबा लिस्ट है, अभी उसमें हमें नहीं जाना है। तो कहते हैं कि वो अपना स्वयं पर तो उपकार अपना करेंगे लेकिन दूसरे का उपकार नहीं लेंगे। दूसरे का उपकार नहीं लेंगे मतलब क्या? शरीर क्षीण हो गया है, पड़े हैं, शस्त्र पर बैठे हैं, लेटे हैं। अगर लेटे हैं तो क्या करेंगे कहने का मतलब, तो स्वयं खड़े हो सकते हैं अपने हाथ से तो खड़े होंगे, लेकिन दूसरा कोई खड़ा करके बिठावे तो क्या दूसरे की मदद रंच मात्र भी नहीं लेते हैं। संग का त्याग कर लेते हैं, गुफा वन में चले जाते हैं, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह रखकर लेटते भी है, बैठते भी है, विशेष धैर्य के दानी होते हैं। अरे जीवन भर के लिए निंद्रा को जीत लिया है, आहार वगैरह का त्याग किया है, ये सब उनके वो गुण। पॉइंट समझ में आया? तो क्या ऐसे जो धीर वीर होते हैं उनका जो मरण है जो स्व के उपकार सहित लेकिन पर के उपकार से रहित, तो क्या इनको इंगिनी मरण मतलब कि इंगिनी मरण वाला संलेखना व्रत कहने में आता है। और तीसरा नंबर कौन सा है? प्रायोपगमन। अब सुनना, प्रायोपगमन के अलग अलग 3 प्रकार के अर्थ बताए हैं। एक तो प्रायोपगमन का अर्थ होता है अपने पैरों से ही तीर्थ जगह, तीर्थ क्षेत्र पर जाकर इस प्रकार की संलेखना धारण करना, यह एक सामान्य अर्थ बताया। इसको प्रायोपगमन संलेखना कहते हैं। प्रायोग्य का एक अर्थ होता है उच्च सहनन, और यहां पर उच्च शब्द का प्रयोग होता है जो अंतिम शरीर, चरम शरीर होते हैं उनके अंदर व्रज वृषभ नाराज सहनन पाया जाता है। तो इस प्रकार से उच्च सहनन और उच्च संस्थान के सहित जो होते हैं और उनका जो गमन मतलब इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है उसको प्रायोपगमन कहने में आता है। यह मुनिराज की क्या विशेष खासियत है? जैसे भक्त प्रत्याख्यान के अंदर तो स्वयं अपनी सेवा भी लेता था, दूसरे से भी सेवा लेता था। इंगिनी मरण में अपनी सेवा तो लेता था लेकिन दूसरे मुनिराज से सेवा नहीं लेता था। लेकिन इस प्रायोपगमन मरण के अंदर तो न स्वयं अपनी सेवा लेता है न दूसरे मुनिराज की सेवा लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अभी सुनो धैर्य से। कोई देवकृत, तिर्यंचकृत अगर उपसर्ग आ जाता है, मुनिराज वन जंगल में बैठे हैं और वहां पर उपसर्ग करके उनको उठा दिया जाता है और कहीं आगे जाकर दूर दूर पहाड़ी पर, कहीं पर वन में, कहीं जंगल में, कहीं नदी के किनारे के पास इस प्रकार से ऊपर से छोड़ दिया जाता है और वहां से पटक कर नीचे पड़ते हैं। अभी और सुनो, और जिस अवस्था में पड़े हैं तो उस ही अवस्था में रहेंगे और जब तक आयु है तो इतनी आयु तक अपना पैर भी नहीं हिलाते हैं और शांति पूर्वक से देह का त्याग करते हैं। उसको प्रायोपगमन मरण कहने में आता है। कैसी धैर्यता होती है! ये चतुर्थ काल की अपेक्षा से इस प्रकार के समझ में आता है, ये सब चित्र समझ में आता है। ये कहने का मतलब
ये जाइए, ये अपने बच्चे लोग तो वो देखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, ये स्पाइडरमैन ना, फलाना मैन ना, ढिकना मैन ना। आप समझे कहने का मतलब? ये अपना स्पाइडरमैन देखो कैसा है, कहने का मतलब कि कहीं पर भी पड़े तो कहीं पर ऐसा लिखा है कि अपना पैर तक भी नहीं हिलाते हैं, और अभी आयु अंत है, हो सकता है 2 घंटे की भी हो सकता है 2 दिन की भी हो, पता नहीं कितनी हो, लेकिन इस प्रकार की आयु होती है। तब तक रंच मात्र भी आहार पानी का तो त्याग, उसी समय संलेखना लेकर इस प्रकार का आजीवन पर्यंत, मतलब जितनी आयु है तब तक इस प्रकार का रहकर त्याग करता है। इसको प्रायोग गमन मरण कहने में आता है। बराबर है। इस प्रकार से बहुत शॉर्ट में इस प्रकार की बात बताई। एक प्रश्न ऐसा हो सकता है कि संलेखना धारण करने के बाद हम नहीं मरे तो फिर क्या करें? यह प्रश्न हो सकता है कि नहीं होता है? अरे होगा कि नहीं होगा? अभी संलेखना तो ले ली, अभी लगता तो ऐसा था कि मर जाएंगे, लेकिन अभी जी गए, तभी क्या करें प्रतीक भाई? वापिस दुकान चालू करें, वापिस अरे ऐसा वापिस शिविरें लगा दे, और 1-2 शिविर लगा देवे, वापिस आना जाना शुरू कर देवे, कि करे क्या? संलेखना धारण करने के बाद अगर नहीं मरे तो करे क्या? तो सुनो, इसके इस प्रकार के नामे एक यम संलेखना होती है और एक नियम संलेखना होती है। एक तो आजीवन पर्यंत का त्याग होता है, इसको तो यम संलेखना कहते हैं, और इस प्रकार की संलेखना लिया जाता है कि मरण तो अचानक मुझे दिख रहा है, सुनो, इस प्रकार का बुढ़ापा भी है, तकलीफ भी हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे कुछ चिन्ह दिख रहे हैं कि अब मेरा मरण नजक आ रहा है, मेरे पास मतलब कि आयु मेरी बहुत कम है। तो ऐसा अनुमान लगाकर एक जब तक, और अगर उपसर्ग आ जाता है तो ऐसी स्थिति है कि बचना, ऐसा लगता है कि बचना नामुमकिन है, तो उस समय इस प्रकार का नियम लिया जाता है कि अगर मेरी आयु समाप्त होती है तब तक तो मैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, संलेखना व्रत धारण करता हूं। स्वाद्य, खाद्य, लेह और पेय, ये 4 प्रकार के आहार हैं। और यदि उपसर्ग आदि दूर तो हुए, और यदि जीवन रहा, उपसर्ग आया, उपसर्ग तक अचानक उपसर्ग आ गया तो उस समय संलेखना धारण कर ली। तो अगर मेरा जीवन नहीं है तब तक तो मैं यहां पर 4 प्रकार के आहार का त्याग करके देह छोड़ूंगा। और यदि मैं उपसर्ग में बच गया, और यदि मेरा जीवन बाकी है तो मैं पारणा करूंगा। इस प्रकार की संलेखना विधि, मतलब कि इस प्रकार का काल का नियम बनाकर इस प्रकार की संलेखना ली जाती है। सुनो एक बात दूसरी,